नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देश की खबर में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लॉकडाउन से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं, जिन्हें हम जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया में फैली इस महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी जल्द से जल्द दूर हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन में बेहद कठोर नियम लागू कर दिए गए हैं। समझेंगे सबको एक एक करके विस्तार से, तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा ताकि कोई खबर छूट न जाए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लॉकडाउन बढ़ने से लोन चुकाने में मिलेगी छूट और कर्ज वापसी पर रोक की अवधि बढ़ सकती है और 3 माह। जी हां दोस्तों, बैंक अब और समय दे रहा है लोन चुकाने के लिए। दोस्तों, इसी के साथ ही दिल्ली में 70% महंगी मिलेगी शराब, देनी होगी स्पेशल कोरोना फीस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन फेज 3 के पहले दिन से शराब की भारी बिक्री के कारण सरकार ने क्यों बढ़ाई दाम, क्या है इसकी वजह, जानेंगे आगे विस्तार में। इसी के साथ ही कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल प्रवासियों की यात्रा के लिए नहीं कर रही रेल भाड़ा का भुगतान। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से इन 3 राज्यों में ट्रेन यात्रा के लिए अब नहीं लगेगा कोई किराया। दोस्तों, अगर आप इन राज्यों में फंस चुके हैं और आपके पास किराए के पैसे नहीं है, तो सरकार की मदद के लिए अपना नाम, अकाउंट नंबर और अपने राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, गुरुवार को 2 विशेष विमानों के जरिए यूएई में फंसे भारतीयों को भेजा जाएगा वापस। जी हाँ दोस्तों, जो भारतीय विदेश में फंसे हुए हैं तो सरकार भेज रही है विशेष विमान, जानेंगे आगे विस्तार में। जब पूरी दुनिया लड़ रही है कोरोना वायरस के खिलाफ जंग, कुछ लोग फैला रहे हैं आतंकवाद जैसे जानलेवा वायरस। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा कि जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है, कुछ लोग आतंकवाद और फेक न्यूज के वीडियोस जैसे जानलेवा वायरस फैलाकर समुदाय और देश को बांटने में लगे हैं। आखिर क्या है इसकी वजह, जानेंगे आगे विस्तार से। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद अगले दिन बढ़े मामले, 12 घंटों में 3500 से अधिक नए केस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एक दिन में 3500 के पार गए कोरोना संक्रमित, जिसके बारे में हम जानेंगे आगे विस्तार से। दोस्तों, अभिजीत बैनर्जी ने कहा भारत को प्रोत्साहन पैकेज की जरूरत, हमने अब तक पर्याप्त आर्थिक पैकेज नहीं दिया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो के अंत तक बने रहिए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। लॉकडाउन बढ़ने से लोन चुकाने में मिलेगी और छूट, कर्ज वापसी पर रोक की अवधि बढ़ सकती है और 3 माह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 17 मई तक बढ़ा दिया है और यह माना जा रहा है कि कर्ज के भुगतान में छूट की अवधि को भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। देश में लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ा दिए जाने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कर्ज की वापसी पर लगाई गई रोक की अवधि को भी 3 माह और बढ़ाने पर विचार कर रहा है। केंद्रीय बैंक ने कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण प्रभावित लोगों की मदद के लिए उन्हें 3 माह तक बैंक कर्ज की किस्तें चुकाने से छूट दी है और यह छूट 31 मई तक के लिए दी गई है। सूत्रों का कहना है कि अब जबकि सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 17 मई तक बढ़ा दिया है, तब यह माना जा रहा है कि कर्ज के भुगतान में छूट की अवधि को भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। भारतीय बैंक संघ सहित कई क्षेत्रों में इस अवधि को बढ़ाने के बारे में सुझाव दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में आज से 70% महंगी मिलेगी शराब, देनी होगी स्पेशल कोरोना फीस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली में मंगलवार से शराब 70% महंगी मिलेगी। दरअसल दिल्ली सरकार ने शराब के मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर 70% स्पेशल कोरोना फीस लगा दी है। बता दें कि राजधानी में शराब के ठेके सोमवार को ही खुल गए थे। शराब के ठेके खुलते ही लोगों की भीड़ इन दुकानों के बाहर उमड़ आई। कई लोगों ने इस दौरान न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और न ही मास्क का इस्तेमाल किया। दिल्ली सरकार के मुताबिक भीड़ भाड़ वाली दुकानों और इलाकों को सील किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में कुछ रियायतें दी हैं, उन्हीं के अंतर्गत ये दुकानें खोली गई। मुझे दुख हुआ, कुछ दुकानों के सामने भगदड़ मची। भीड़ में यदि 2-4 लोगों को भी कोरोना हुआ तो अन्य लोग इससे संक्रमित हो जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाराजगी जताते हुए कहा, अब यदि पता लगा कि किसी स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है तो वह पूरा इलाका ही सील कर दिया जाएगा। ऐसे ही दुकान वालों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी और यदि कोई दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाया तो उस दुकान को भी सील कर दिया जाएगा। हम सब दिल्ली वालों ने मिलकर डेंगू को हराया, इसी तरह हमें नियमों का पालन करके कोरोना को भी हराना है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल प्रवासियों की यात्रा के लिए नहीं कर रहे रेल भाड़ा का भुगतान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लॉकडाउन के कारण फंसे श्रमिकों से रेलवे द्वारा भाड़ा लिए जाने की आलोचना होने के बीच सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि अब तक चलाई गई 45 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक को छोड़कर विभिन्न राज्य सरकारों ने भुगतान किया है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन
चयन ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में प्रवासी कामगारों के यात्री किराए का भुगतान करने की बात को खारिज कर दिया। सूत्रों ने बताया कि राजस्थान, तेलंगाना और झारखंड जैसे राज्य श्रमिकों की यात्रा के लिए भुगतान कर रहे हैं। केवल एक ट्रेन ही झारखंड पहुंची है और उसने भी यात्रा का भुगतान किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुरुवार को 2 विशेष विमानों के जरिए यूएई में फंसे भारतीयों को भेजा जाएगा वापस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, विमान यात्रा के लिए टिकट की कीमत और भारत पहुंचने के बाद पृथक वापस केंद्र में रहने की जरूरत और स्वास्थ्य संबंधित जांच समेत अन्य शर्तों की जानकारी कुछ समय बाद दे दी जाएगी। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते संयुक्त अरब अमीरात में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए गुरुवार को 2 विशेष उड़ानों का परिचालन किया जाएगा। दुबई में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने यह घोषणा की है। एक बयान में बताया गया कि अबू धाबी से कोच्चि और दुबई से कोझिकोड तक की इन 2 उड़ानों के लिए यात्रियों की सूची पर अंतिम निर्णय दुबई में भारतीय दूतावास और भारतीय महावाणिज्य दूतावास लेंगे। बयान के मुताबिक प्राथमिक संकट में फंसे श्रमिकों, बुजुर्गों, आवश्यक चिकित्सा मामलों, गर्भवती महिलाओं के साथ ही कठिन परिस्थितियों में फंसे अन्य लोगों को दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि विमान यात्रा के लिए टिकट की कीमत और भारत पहुंचने के बाद पृथकवास केंद्र में रहने की जरूरत और स्वास्थ्य संबंधित जांच समेत अन्य शर्तों की जानकारी कुछ समय बाद दी जाएगी और प्रत्येक यात्री को इसे स्वीकार करना होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जब पूरी दुनिया लड़ रही है कोरोना वायरस के खिलाफ जंग, कुछ लोग फैला रहे हैं आतंकवाद जैसे जानलेवा वायरस। जी हां दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुट निरपेक्षक आंदोलन समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है, कुछ लोग आतंकवाद और फेक न्यूज जैसे जानलेवा वायरस फैलाकर समुदाय और देशों को बांटने में लगे हैं। पीएम मोदी ने कहा, इस समय गुट निरपेक्षक आंदोलन वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने में सहायता कर सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लॉकडाउन में छूट मिलने से अगले दिन बढ़े मामले, 12 घंटे में 350 से अधिक केस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार सुबह तक देश में कुल कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 46,433 हो गए हैं और इस वायरस को हराकर ठीक होने वालों का आंकड़ा 12,727 तक पहुंच गया है। देश भर में लॉकडाउन में कुछ ढील मिलने के अगले दिन कोरोना वायरस के मामलों में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। देश में ज्यादातर राज्यों में सोमवार 4 मई से लॉकडाउन की शर्तों में कुछ ढील दी है और आज मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोरोना वायरस के जो नए आंकड़े जारी किए गए हैं, उनके मुताबिक पिछले 12 घंटों में कोरोना वायरस के नए मामलों में करीबन 3,500 की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मामले बढ़ने के साथ ही कोरोना वायरस को हराकर ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन यह जानलेवा वायरस अब तक देश में करीबन 1500 लोगों की जान भी ले चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार सुबह तक देश में कुल कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 46,433 हो गए हैं और इस वायरस को हराकर ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 12,727 तक पहुँच गया है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद ठीक होने वालों का रिकवरी रेट 27% से ज्यादा हो गया है और अब यह तेजी से ऊपर उठ रहा है। सोमवार शाम तक देश भर में कोरोना वायरस के कुल मामलों का आंकड़ा 42,837 था और यह मंगलवार सुबह बढ़कर 46,433 हो गया, यानी 12 घंटे में 3,597 मामले बढ़े हैं। इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत ने उठाया सस्ते कच्चे तेल का फायदा, 3.20 करोड़ टन तेल का किया भंडार तैयार। जी हाँ दोस्तों, भारत इस स्थिति का लाभ अपने तेल भंडारों को भरने के लिए कर रहा है ताकि बाद में इसका इस्तेमाल किया जा सके। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि भारत ने वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के घटे दाम का फायदा उठाते हुए अपने भूमिगत तेल भंडारों, टैंकों, पाइपलाइनों और जलपोतों में 3 करोड़ 20 लाख टन कच्चे तेल का भंडारण कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। भारत पेट्रोलियम उत्पादों की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 85% की भरपाई आयात से करता है। कोरोना वायरस के दौरान चुनौतियों का प्रभाव कम करने पर फेसबुक पर हुई बातचीत में प्रधान ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाए जाने से पूरी दुनिया में तेल की मांग अचानक गायब हो गई है। ऊर्जा क्षेत्र में यह अपने आप में अभूतपूर्व स्थिति है। इससे पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी गई। दोस्तों अगली बड़ी खबर, अभिजीत बैनर्जी ने कहा भारत को प्रोत्साहन पैकेज की जरूरत, हमने अब तक पर्याप्त आर्थिक पैकेज नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वायरस महामारी का देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने और उससे निपटने के लिए मंगलवार को नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी के साथ ऑनलाइन चर्चा की। इस चर्चा में अभिजीत बैनर्जी ने कहा कि भारत को प्रोत्साहन पैकेज की जरूरत है, हमने अब तक पर्याप्त आर्थिक पैकेज नहीं दिया है। बैनर्जी ने कहा कि मांगों को फिर से जीवित करना महत्वपूर्ण है। निचले तबके के 60% लोगों को ज्यादा देने से कुछ बुरा नहीं हो जाएगा। हर किसी को अस्थायी राशन कार्ड दिया जाना चाहिए। इनका इस्तेमाल उन्हें रुपये, गेहूं और चावल देने के लिए किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को WhatsApp पर शेयर भी करें। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।